हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 5.2। तो प्रश्नावली 5.2 के अंतर्गत आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से पढ़िएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये प्रश्नावली 5.2 का पार्ट 1 वीडियो है। ठीक है, अगर आप प्रश्नावली 5.1 को नहीं देखे हो तो उन सभी का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, या एक अच्छा काम कर सकते हो, प्ले को भी चेक कर सकते हो, क्योंकि प्ले में आपके जो 2023 और 2024 के जो न्यू एनसीईआरटी बुक है वहाँ पर सभी वीडियो अपलोडेड है। ठीक है, सभी चैप्टर वाइज है। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 5.2 को। ठीक, तो देखिए प्रश्न फर्स्ट क्या कहता है। प्रश्न फर्स्ट कहता है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी है। ठीक है, का प्रथम पद, जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्व अंतर डी, एनवा पद एन है। ठीक है, तो इस सवाल को करने से पहले आपको एक सूत्र को याद रखना होगा। ठीक है, एक ही सूत्र है जो इस पूरे यानी प्रश्नावली 5.2 में पूरे एक ही सूत्र के द्वारा सभी सवाल को हल करोगे। ठीक है, तो चलो वो सूत्र को देख लेते हैं। तो प्रश्नावली 5.2, ठीक है, ये देखिए 2023 एंड 24, ठीक है, जो न्यू एनसीईआरटी बुक है उसके लिए है। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्नावली में क्या करना है, आपको एक ही सूत्र को याद रखना है, क्योंकि इसी एक सूत्र के द्वारा आप सभी सवाल को हल करोगे। ठीक है, तो वो सूत्र क्या है, देखिए एनवा पद ज्ञात करना। ठीक है, सूत्र होता है, सूत्र है आपका ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, क्या सूत्र होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, जहाँ अगर बात करें ए क्या है, प्रथम पद है, ए प्रथम पद है। ए एन क्या है, ए एन की बात करें तो ये देखिए एनवा पद है। ठीक है, आपको सवाल में मिलेगा इसका एनवा पद। ठीक है, ए एन क्या है, एनवा पद है। वही बात करें एन क्या है, तो एन जो है पदों की संख्या होती है, एन है पदों की संख्या। ठीक है, इसी प्रकार डी आप लोग जानते हो, डी क्या है, सार्वांतर है, डी है सार्वांतर। ठीक, इस प्रकार से इसी सूत्र को आपको ध्यान में रखना है, इसी सूत्र के प्रयोग से आप पूरे प्रश्नावली को हल करोगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा था, निम्नलिखित सारणी में आपको देखो रिक्त स्थान दिया हुआ है। ठीक है, उन सभी को भरना है जहां एपी का प्रथम पद ए, देखिए ये क्या है, प्रथम पद है, डी सार्वा अंतर दे दिया है, एन जो है पदों की संख्या दे दी हुई है, और यन यानी कि एनवा पद आपको दे दिया गया। ठीक है, तो इसमें जो रिक्त स्थान उसको क्या करना है, भरना है। ठीक है, तो चलो हल करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको ए दिया है 7, डी 3 दिया है, एन 8 दिया है, तो एनवा पद ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ हम बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तो रिक्त स्थान को भर रहे हैं। देखिए रिक्त स्थान में फर्स्ट वाला देखिएगा। ठीक है, आपको पहले दिया क्या उसे हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो प्रश्नानुसार दिया है, प्रश्नानुसार देखिए ये आपको ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में बहुत पूछेगा इस साल। ठीक है, देखिए क्या है, आपको दिया है ए यानी कि जो प्रथम पद है ए इक्वल टू 7 दिया है। ठीक है, और सार्वअंतर डी इक्वल टू 3 दिया है, और एन पद मतलब पदों की जो संख्या एन है वो 8 दिया है, और पूछ रहा है एनवा पद ज्ञात करो। ठीक है, तो इस प्रकार से पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, पहले सूत्र को लिखना है। सूत्र को आपको हर सवाल में लिखना है, क्योंकि हर सवाल में लिखने से क्या होगा कि आपको सूत्र को रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए आपको सूत्र को बार बार लिखना है। तो सूत्र क्या है, तो सूत्र होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ए एन का मान ही पूछ रहा है, तो ए एन इक्वल टू, देखिए ए का जो मान है यहाँ पर है 7, यानी कि जो प्रथम पद है 7 है, पदों की संख्या एन का मान है 8, तो 8 माइनस 1 इंटू डी का मान है 3। ठीक है, तो यहाँ से ए एन इक्वल टू 7 प्लस, देखिए 8 में से 1 जाएगा 7 गुणे 3, तो यहाँ से हल कर लीजिए, तो हो जाएगा 7 प्लस 7 त्रिका 21। ठीक है, तो ए एन इक्वल टू, अब 21 में 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 28, यानी कि आप वहाँ पे क्या भरोगे, ए एन के स्थान पर 28 भरोगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। देखिए आप लोग अपने बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है प्रश्नानुसार, देखो क्या क्या दिया है। प्रश्नानुसार
दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बात करें तो आपको देखो दिया है जो ए का मान है यानी कि जो प्रथम पद है वो माइनस का 18 दिया है, ठीक है। और डी का मान आपको पूछ रहा है क्या वहाँ भराएगा, और एन का मान दिया है 10 और ए एन का मान दिया है 0, ठीक है। तो यहाँ से सूत्र अप्लाई करते हैं। तो देखिए सूत्र होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए एन का जो मान है यहाँ पर 0 दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 0 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ए का मान -18 है प्लस, और यहाँ एन का मान है 10 -1 इंटू डी का मान पूछ रहा है, ठीक। तो यहाँ से देखिए अब क्या करेंगे, इस -18 को इस बगल पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 18 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले जो इसको देखिए हल करते हैं, 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 9 इंटू डी इक्वल टू, बराबर को उधर भेजेंगे तो ये प्लस का 18 हो जाएगा। तो डी इक्वल टू 18 बटे कितना 9 हो जाएगा। अब 9 बट्टे में क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे गुणा में है, तो 9 एकम 9, 9 दूना 18। यहाँ से जो डी का मान आ गया कितना आ गया 2 आ गया, यानी कि आप डी के स्थान पे क्या भरोगे 2 भरोगे, ठीक है। तो इसी प्रकार हम चलो क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको देखिए इस प्रकार से दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ए का जो मान है वो पूछ रहा है, ठीक है। और जो डी का मान है वो -3 दे दिया गया है, और एन का जो मान है वो 18 है, और इसी प्रकार एन का जो एनवा पद है वो -5 है, ठीक है। तो यहाँ से अब देखिए आपको प्रथम पद निकालना है यानी कि ए का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले हम सूत्र को लिखेंगे, ठीक है। तो ठीक सूत्र को लिखेंगे, सूत्र होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक। तो देखिए ए एन का जो मान है वो है -5, तो यहाँ पे रखेंगे -5 इक्वल टू ए का मान पूछ रहा है तो ए रखेंगे। इसी प्रकार से एन का मान आपको देखो 18 दिया है, 18 -1 इंटू डी का मान है गुणे -3, ठीक है। तो यहाँ से हल करते हैं। देखिए क्या करते हैं, -5 इक्वल टू ए को इसी प्रकार से रखते हैं, और प्लस इसका देखिए 18 में से 1 जाएगा तो 17 गुणे -3 है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए गुणा कर इसे इधर भेज देते हैं, तो ए इक्वल टू इधर -5 है ही, और देखिए 17 का गुणा अगर आप 3 में करोगे तो कितना होगा, 17 × 51 और -51 होगा। जैसे बराबर में उधर भेजोगे क्या हो जाएगा, +51 हो जाएगा, ठीक। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखो 51 में से -5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 46 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 4 जो दिया है, ए का जो मान है -18.9, ठीक है, ए का मान है। और इसी प्रकार आपको डी का जो मान दे दिया है 2.5, और एन का मान आपसे पूछ रहा है कितना भराएगा वहाँ पर, और आपको दिया है एन का जो एनवा पद है वो दिया है 3.6, ठीक है। आपको इस प्रकार से दिया है। तो यहाँ पे देखिए अब एन का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, सूत्र को लिखेंगे। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो ए एन का मान है वो क्या है 3.6 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ए का मान है -18.9 प्लस एन का मान पूछ रहा है, ठीक है, इंटू डी का जो मान है वो है 2.5, ठीक। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, देखिए -18.9 को उस बगल पक्षांतर करेंगे। अब यहाँ माइनस में है तो यहाँ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू इसका इसको इसी प्रकार से रखो, ठीक है। तो देखो इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो देखिए 9 6 15 की 5 हाथ में आया 1, 8 3 11 1 12 की 2 हाथ में आया 1 बचा है 2 हो जाएगा, ठीक है। दशमलव 1 अंक बाद है तो 1 अंक बाद दशमलव लगा दो, इक्वल टू n माइनस 1 2.5। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 2.5 है, ठीक है, वो क्या है गुणा में है, तो इसे हम लाते हैं बटे में। तो देखिए 22.5 बटे 2.5 इक्वल टू n-1, ठीक। तो यहाँ देखिए ऊपर नीचे क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। अब क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए दशमलव है। अब दशमलव को हटाने के लिए 1 अंक बाद दशमलव है तो 10 से गुणा करेंगे। इसी प्रकार 2 अंक बाद रहता तो क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं, ठीक है, इसे ध्यान रखना। तो यहाँ से क्या करेंगे, ऊपर नीचे 10 से गुणा करोगे तो 225 बटे 25 हो जाएगा, और इक्वल टू बचेगा n-1, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसे देखिए कट आउट करेंगे। देखिए 25 से कम 25, 25 नवैया होता है 225, ठीक है, क्योंकि 25 दाम में 250, 25 टू कम कर दो तो 25 नवैया 225, ठीक। तो n-1 इक्वल टू कितना आ गया 9 आ गया। तो n इक्वल टू 9, अब ये माइनस उधर भेजोगे तो प्लस हो जाएगा, तो n का मान कितना आ गया 10, ठीक। तो आप
प्रश्न चौथे में जो n का जो मान पूछ रहा था वहाँ पे क्या भरोगे, 10 भरोगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको a का मान दिया है 3.5, ठीक, और जो d यानी कि सार्वंतर 0 और पदों की संख्या n का मान दिया है 105, ठीक है, और पूछ रहा है an का मान, nवां पद पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम सूत्र को लिखेंगे। तो सूत्र होता है an = a + n-1 × d। ठीक, तो देखिए इसी का मान पूछ रहा है तो इसी को इस प्रकार से रखेंगे, और यहाँ पर a का मान है 3.5 प्लस n का मान है 105 और -1 × d का मान है 0। ठीक है, तो देखिए an = 3.5 प्लस 105 में से एक जाएगा तो बचेगा 104 × 0। देखिए किसी भी संख्या में 0 का गुणा करोगे तो वो संख्या हो जाती है 0, तो बचेगा क्या, 3.5 बचेगा। ठीक है, और 5वें क्वेश्चन में आप an यानी कि nवां पद क्या रखोगे, वहाँ पर क्या भरोगे, 3.5 को भरोगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो आपके रिक्त स्थान भरना था वहाँ पर कंप्लीट होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपका IMP क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या है, देखिए पूछ रहा है निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य भी दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन दिया A B C D। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर सही निशान लगाना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्या रहा है, AP यानी समांतर श्रेणी, आपको कोई श्रेणी दी हुई है 10 7 4 ... का 30वां पद है। अब 30वां पद कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है, तो चलो इसे देख लेते हैं कैसे 30वां पद ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम हल करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सवाल देखिए आपको क्या दिया था, आपको दिया था एक AP यानी कि समांतर श्रेणी दिया हुआ था, क्या 10 7 4 और ... पूछ रहा था जो 30वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, 30वां पद, तो 30वां पद कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए आपको जो पहले यहाँ पर क्या क्या दिया उसे लिख लेते हैं। ठीक, तो देखिए आपके सूत्र की अगर बात करें, सूत्र होता है आपका an = a + n-1 × d। ठीक है, अब आपको क्या पूछ रहा था, 30वां पद पूछ रहा था, तो यानी कि n का मान यहाँ पे 30 दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ दिया है, लिखोगे दिया है, क्या क्या दिया है यहाँ पे देखिए। अगर बात करें प्रथम पद का मतलब a का जो मान है वो है 10। ठीक है, और सार्व अंतर भी ज्ञात कर लेते हैं यहाँ से हम, क्योंकि इन्हीं सभी को ज्ञात करोगे तभी तो सूत्र में रखोगे। ठीक है, सार्वंतर d = होता है a2 - a1। ठीक, अभी ये देखिए सार्वंतर और प्रथम पद ये सब आप ज्ञात करना प्रश्नावली 5.1 में सीख चुके हो। ठीक है, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ a2 का जो मान है वो है 7 माइनस a1 का मान है 10, घटा दोगे तो -3। ठीक है, तो यहाँ से जो d का मान है वो -3 है। ठीक, इसी प्रकार से क्या करेंगे, जो कि n का मान आपको दिया है 30, क्योंकि देखिए यहाँ पर पूछा है 30वां पद, nवां पद, सॉरी यहाँ पे जो पदों की संख्या क्या है 30 है। ठीक है, तो n का मान क्या है 30 दे दिया गया है। ठीक, तो n का मान भी 30 है, तो पूछ रहा है 30वां पद यानी कि a 30 पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो सूत्र में क्या रखेंगे, सभी n के स्थान पे 30 रखेंगे और 30वां पद निकल जाएगा। देखिए सूत्र होता है an, देखिए सूत्र आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे n के स्थान पे क्या रखोगे, 30 = a है, तो a के स्थान पे देखिए क्या रखोगे, a के स्थान पे 10, फिर प्लस n का मान क्या है 30 - 1 × d, सार्वंतर कितना था -3। इसे हल करते हैं अब, a 30 = 10 प्लस 30 में से एक जाएगा तो बचेगा 29 × -3, तो a 30 = 10, यहाँ पे देखिए अब गुणा कराते हैं तो 9 × 27 की, देखिए 9 × 27 की 7। ठीक, हाथ में आया 2, 3 दूना 6 2 8। ठीक है, -87 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, a 30 = इसे घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, -77। ठीक है, तो जो 30वां पद होगा वो कितना आ जाएगा, -77 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। ठीक है, तो लिखोगे अतः ऑप्शन C। ठीक है, अतः ऑप्शन C क्या है, सही है। ठीक है, यहाँ पर सही लिख लोगे। ठीक, तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इस प्रकार से दिया है, एक AP दिया है। ठीक है, आप बुक में देखिए 3 दिया है, फिर -1/2 दिया है, फिर 2 दिया है, फिर ... पूछ रहा है 11वां पद।
ठीक है, 11वां पद पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो जो दिया हम पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करें प्रथम पद ए इक्वल टू क्या दिया है, माइनस का 3 दिया है। और सार्वअंतर की बात करें, सार्वअंतर डी इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1। तो जो A2 का मान है माइनस का 1/2 है और A1 का मान है माइनस का 3। हाँ सॉरी, देखिए यहाँ पर माइनस एक ऑलरेडी है, तो यहाँ पर एक और माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक आपको गलत मतलब कि गलत सार्वअंतर दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें, देखिए 2 का गुणा 3 में करोगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और 6 में से -1 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 5, यानी कि 5/2 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर बात करें, देखिए 11वां पद यानी कि जो n का यानी कि जो पदों की संख्या है वो क्या दिया है, 11 दिया है। तो यहाँ से पूछ रहा है 11वां पद यानी कि A11 आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सूत्र अप्लाई करते हैं और सूत्र में सभी मान को रखते हैं। तो AN इक्वल टू होता है A प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर देखिए AN यानी कि 11वां पद, तो n के स्थान पे 11, A का मान अभी निकाले हो माइनस का 3, प्लस n का मान यहाँ पर 11 -1 इंटू डी का मान आप निकाले हो 5/2। ठीक है, तो यहाँ से हल करते हैं। देखिए A11 इक्वल टू माइनस का 3 प्लस देखिए 11 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 10 गुणे 5/2, 2 1 कम 2, 2 5 10। तो A11 इक्वल टू देखिए 5 दूना देखिए 5 के गुणा 5 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 25। ठीक है, तो यहाँ से हल कर लेते हैं। तो देखिए 25 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 22 बचेगा। ठीक है, यानी कि जो A11 यानी कि 11वां पद कितना है, 22 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ ऑप्शन नंबर, ठीक है, यहाँ देख लीजिए, अतः विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से लिखोगे आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये प्रश्नावली 5.2 का ये पार्ट 1 वीडियो होगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएंगी, आप भी बोर हो जाओगे। ठीक है, इसीलिए पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर, ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। और अगर आप प्रश्नावली 5.1 को नहीं देखे हो तो उन सभी का जो लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, अगर आप प्रश्नावली 5.2, 5.3, ठीक है, इन सभी को देखना चाहते हो तो ये सभी वीडियो एक बार अपलोडेड है। ठीक है, वहाँ पर जाकर देख सकते हो, प्लेलिस्ट को चेक करो और सभी वीडियो अपलोडेड है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।